अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अरीबा लाइफ क्रिएटी में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ़ोबिया के हवाले से। फ़ोबिया मतलब डिप्रेशन, एनजाइटी या फ़ोबिया। डिप्रेशन या एनजाइटी जब बढ़ जाती है तो फिर फ़ोबिया हो जाता है। फ़ोबिया मतलब बहुत ज़्यादा आपको जब डर खौफ आपके दिल में बैठ जाता है। तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे और इसके ट्रीटमेंट के हवाले से बात करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं फ़ोबिया की। फ़ोबिया क्या है? फ़ोबिया मतलब आपको किसी चीज़ का फ़ोबिया हो जाना, डर खौफ बैठ जाना, एंजाइटी। पहले आपको डिप्रेशन होती है, जब डिप्रेशन होती है तो डिप्रेशन में आप हर वक्त रहते हैं तो फिर ये धीरे धीरे करके जो है ना, ये आपको फिर फ़ोबिया हो जाता है। फ़ोबिया मतलब बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में जब चले जाते हैं, हर चीज़ से आपको खौफ आने लगता है, आपको इर्द गिर्द के लोगों से आपको खौफ आने लगता है, आप घबराने लग जाते हैं, आप डरने लग जाते हैं और अपना इतना यानी कि आपके दिल में डर बैठ जाता है जिसकी वजह से आप अपना मुस्तकबिल अपना दाव पे लगा लेते हैं। आपका मुस्तकबिल ख़राब हो जाता है, आपका फ्यूचर ख़राब हो जाता है, आपकी लाइफ जो होती है वो बर्बाद हो जाती है। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें। बाज़ लोगों को जब फ़ोबिया होता है तो वो किसी से ज़िक्र नहीं करते क्योंकि उनको शर्म आती है। कुछ लोग तो यानी कि समझ ही नहीं पाते कि उनको फ़ोबिया हो गया, मतलब डर खौफ बैठ गया उनके दिल में, या एनजाइटी या डिप्रेशन के मरीज़। कुछ लोग समझ ही नहीं पाते अपने आप को कि वो इस बीमारी का शिकार है। और कुछ लोग अगर जो समझ जाते हैं तो बताना नहीं चाहते क्योंकि उनको शर्मिंदगी का एहसास होता है कि हम इस तरह के दौर से गुजर रहे हैं, हमें इस तरह की बीमारी हो गई है, फ़ोबिया हो गया है, डर या खौफ हमारे दिल में बैठ गया तो बताना नहीं चाहते। तो आप लोगों से गुजारिश है, आपके बच्चों में या आपके पेरेंट्स में या आपके इर्द गिर्द किसी दोस्तों में अगर आपको इस तरह का कुछ नज़र आए, जिसके अंदर इस तरह की कुछ सिम्टम्स नज़र आए, इस तरह की कोई निशानियाँ, इस तरह की कोई अलामत नज़र आए, तो आप उन लोगों को तवज्जो दें। ऐसे ही लोग होते हैं जो आगे चल के फिर सुसाइड कर लेते हैं, ख़ुदकुशी कर लेते हैं, खुदा न खास्ता। तो आप लोगों की जो है इनकी तवज्जो की, इंटेंशन की ज़रूरत होती है ऐसे लोगों को। अगर आप इन लोगों को तवज्जो नहीं देंगे, अपने चाहने वालों को, अपने अजीज़ व अकारिब को, या अपने फ्रेंड्स को, या अपनी आल औलाद को, अपने बच्चों को, या अपने पेरेंट्स में से, या अपने बड़े बुज़ुर्गों में से अगर आप किसी को अगर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? और यही मसला होता है, जब फ़ोबिया जब बढ़ता है तो फिर क्या होता है, लोग सुसाइड करते हैं या फिर अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं यानी कि नशे में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं अपने आप को यानी कि रिलैक्स करने के लिए। बहुत से लोग होते हैं मेडिसिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सुकून की मेडिसिन लेने लगते हैं, फिर उनकी लाइफ धीरे धीरे जो होती है वो बर्बाद होना शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो फ़ोबिया होता है आपको किस तरह का होता है, आपको किसी का, अगर छोटे से बच्चे ने भी आपको ज़रा सा कुछ कहा तो आप डर गए, किसी चीज़ ने भी आपको ज़रा सी कोई बात कह दी, किसी शख्स ने भी, भले कुछ भी है वो कैसा ही है, आपसे कितना ही नीचे है, कितना ही यानी कि आपकी ताकत में कमज़ोर है या कुछ भी है, कोई असर रसूख वाला है या नहीं, लेकिन आप डर जाएंगे, आपके दिल में खौफ बैठ जाएगा। कोई आपके इर्द गिर्द के या कोई आने जाने वाला आपको कुछ कहता है, आपके दिल में खौफ। अच्छा, जब भी किसी चीज़ से आपको खौफ आता है, चाहे किसी जानवर से खौफ आ रहा है, इंसान से खौफ आ रहा है, अपने दोस्तों से खौफ आ रहा है, या किसी दुश्मन से खौफ आ रहा है, खौफ आना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बेजा खौफ जो होता है वो होता है फ़ोबिया। बेजा खौफ, हद से ज़्यादा अपने आप पे सवार कर लेना, या फिर आने वाले मुस्तकबिल के बारे में सोच सोच के अपने आप को जो है ना वो बर्बाद कर लेना, या डिप्रेशन में चले जाना, टेंशन में चले जाना कि आने वाले कल कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। हर इंसान सोचता है, ये नहीं कि ऐसा नहीं कि मुस्तकबिल के बारे में या आने वाले कल के बारे में कोई नहीं सोचता, हर इंसान सोचता है, लेकिन सोचने की एक लिमिट होती है। तो बाद लोग होते इतना सोचते हैं कि अपने आप को बीमार कर डालते हैं। सबसे पहले याद रखें, जब आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे उसकी अलामत होगी आपका मैदा जो होगा, मेटाबॉलिज्म आपका लाजमी डिस्टर्ब होगा, पेट आपका अक्सर ख़राब रहेगा। ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं सोचने के, सोच के असर ऊपर से लेकर नीचे तक पड़ता है। जितना आप सोचेंगे आप बीमार होते जाएंगे, बीमारियाँ आपके अंदर घर कर लेंगी। आपका सबसे पहले मैदा आपका डिस्टर्ब होगा, और मैदा जो होता है ना बीमारियों की यानी कि माँ होती है, बहुत सी बीमारियाँ मैदे से जन्म लेती हैं, सैकड़ों सी बीमारियाँ जब मैदे से जन्म लेती है। तो फ़ोबिया का इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। आपको आने वाले कल के बारे में अगर खौफ आता है ना, तो बहुत ज़्यादा जब खौफ आता है ना, तो आप फ़ोबिया का शिकार है। आपको किसी अड़ोस पड़ोस से खौफ आता है ना, तो आप फ़ोबिया का शिकार है। आपको अपने दोस्तों से और दुश्मनों से खौफ आने लग जाए ना, तो आप फ़ोबिया का शिकार है। खौफ सबको आता है, लेकिन जब बेजा खौफ आता है ना, तो वो फ़ोबिया होता है। वो आपके मुस्तकबिल को, आपकी लाइफ को ख़राब कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो अगर आप फ़ोबिया का शिकार हैं तो अपना इलाज ज़रूर कराएं और
जितना जल्दी मुमकिन हो सके अपना इलाज कराएं। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप इस मर्ज़ का शिकार हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। आप डॉक्टर से बिल्कुल मत शर्माएं। डॉक्टर से अगर शर्माएंगे तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होती चली जाएगी। अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपने अंदर मतलब खुद एतमादी पैदा करें और डॉक्टरों को बताएं। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। बीमारी किसी को हो जाती है, अल्लाह देता है बीमारी, अल्लाह बीमारी भी देता है और अल्लाह पाक शिफा ही देता है। बेशक शिफा देने वाली ज़्यादा अल्लाह ही की, लेकिन कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर होता है। तो ये सब अल्लाह की तरफ से होती हैं, अल्लाह ही जानता है किसी को क्यों बीमारी थी। तो इसमें शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से रुजू करें, डॉक्टर जैसे आपको बताएं उस मशवरे पर आप अमल करें। क्योंकि फ़ोबिया जो है बहुत से लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर देती है, लाइफ को बर्बाद कर देती है, बेचारे मजबूर हो जाते हैं सुसाइड करने पर। तो फ़ोबिया को जब अगर आप इस तरह का समझते हैं कि आप इस तरह के मर्ज़ की शिकार हैं, तो 2 मेडिसिन होम्योपैथी की बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप इससे निजात पा सकते हो, कंप्लीट आराम पा सकते हैं। तो सबसे पहले है एकोनाइट। एकोनाइट आपने ले लें, उससे भी आपको आराम आ जाएगा। या फिर आप जो आर्सेनिक एल्बम ले लें, वो भी आपको काफ़ी आराम देगी अगर आप फ़ोबिया का शिकार हैं या डर, खौफ या सोशल एंजाइटी का शिकार हो चुके हैं। ये दोनों मेडिसिन जो होती हैं ये आपको इसमें बहुत जल्दी आराम दे देती है। तो इनकी डोज़ की बात करते हैं तो एकोनाइट अगर आप ले रहे हैं तो आप 30 पोटेंसी में लें, सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट अपनी टंग पे लें और इसको कम से कम आप 1.5 से 2 महीने लाजमी इसको इस्तेमाल करें। दूसरी मेडिसिन जो है वो है आर्सेनिक एल्बम। इसको भी आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम 2-2 कतरे डायरेक्ट अपनी टंग पे लें। इसको भी 1 से 2 महीने तक, ये जब तक आप बेहतर समझें आप इस मर्ज़ से निजात नहीं पा लेते तो आप इसको इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह इन दोनों मेडिसिन को जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखें दोनों मेडिसिन में से कोई एक मेडिसिन इस्तेमाल करें, दोनों को एक साथ इस्तेमाल ना करें। दोनों आप इस्तेमाल ना करें, आप सिर्फ एक मेडिसिन इस्तेमाल करें। एकोनाइट इस्तेमाल करें या आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल करें। दोनों जो होती हैं फ़ोबिया के लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। या सोशल एंजाइटी या आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो आपके माइंड को रिलैक्स कर देगी, आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देगी। इंशाल्लाह आप जो अपने अंदर खुद एतमादी, जब आप इसको 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके अंदर खुद एतमादी बाहर आने लग जाएगी। आप खुद देखेंगे कि आपको जो है डर, खौफ दिल से आपके धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। आप इस मर्ज़ से इंशाल्लाह निजात पा लेंगे। लेकिन आप किसी भी मर्ज़ का शिकार हैं तो मेरी आपको ये राय है, कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। सेल्फ़ मेडिकेशन जो होती है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं अपना इलाज तो करें। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि डॉक्टर की गाइडेंस में ही किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। खुद से अपना इलाज करना ज़्यादा बेहतर नहीं होता। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।